हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। तो मेरा घर तो आप पहचान ही गए होंगे और ये देख के आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि मैं घर वापस आ रखी हूँ। सो यस गाइस, कल मैं वापस आ गई थी देहरादून से क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो आज संडे है। तो मैं सैटरडे को ही शाम को वापस आ गई थी और मेरे साथ रिंकी दी भी आ गई थी, भाग गई। सो गाइज, ये दोनों यहाँ पे मेरा ब्लॉग खराब करने में लगा हुआ है। मतलब मैंने 5 से 6 टेक ले लिए हैं और ये कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। एक ये मेरी बहन और रिंकी दी और एक मम्मी जाओ ना यार, देखना काम नहीं कर रही है जो मतलब तब से लेकर ये भाई 1 घंटे से मतलब ये निर्मे का पैकेट लेके घूम रही है और सब कुछ क्या कर रही है मेरे ब्लॉग में आके जबरदस्त भाग जाए यहाँ से। सो गाइज, आज जा रहे हैं हम लोग दसों चालदा महाराज मंदिर। तो मैं तो यहाँ पे नहा गई हूँ, मम्मी भी नहा ली हैं, रिंकी दी नहाने जा रखी है अभी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, हम लोग कर रहे हैं अरुण भाई का वेट क्योंकि वो कल गया था अपने फ्रेंड के बर्थडे में, तो वहीं पे रुक गया था। अभी हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं, उसको 10 कॉलें कर दिए, भाई आजा आजा लेट हो जाएंगे। बट बंदा कह रहा है कि वो तो यहीं पे है, हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, आराम से आऊँगा मैं। अब उसका आराम से पता नहीं कितना आराम से है, यही समझ में नहीं आ रहा है। बट कोई नहीं, हम अपना तैयारी रखते हैं क्योंकि वो ऐसा बंदा है ना, वो पहले तो मतलब उसको आप बुलाते रह जाओगे आजा, और वो ना एकदम से आएगा, वो बोलो चलो भाई क्या है, तैयार हो ले, कुछ नहीं बोलो मैं तो तैयार हूँ चलो। कभी कभी तो ऐसा होता है गेट से ही आवाज मारता हो आ जाओ, तो भाई उसके चक्कर में हम लोग बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम खुद तैयार नहीं हो रखे और वो बंदा एकदम से टपक जाता है और बोलता चलो। वो बहुत खराब है, तो इसीलिए हम पहले रेडी हो जाते हैं, उसका बाद में देख लेंगे। वो ड्राइवर है, वो जब तक ये लोग नहाते हैं तब तक मैं कुछ खा पी लेती हूँ, पेट में बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मेरे। तो चलते हैं किचन में। सो मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँ बनाना शेक। तो मैंने यहाँ पे 2 बनानास इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें डालूँगी मैं चीनी और दूध और ड्राई फ्रूट्स और बन गया मेरा बनाना शेक। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, अरुण भाई को भी बहुत अच्छा लगता है, बट वो अभी है नहीं, तो फिर मैं अकेले के लिए बनाती हूँ। तो लेट्स गो। यहाँ पे मेरा बनाना शेक बिल्कुल तैयार है। सो गाइज, हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं यहाँ पे दसों जाने के लिए। रिंकी दी, मम्मी, मैं, भाई, बिल्कुल सब लोग रेडी है। और अरुण भाई निकाल रहा है यहाँ पे गाड़ी, वो गाड़ी पैक कर रहा है। ऑलमोस्ट गाड़ी पैक कर ली है। हम लोग वेट कर रहे हैं मम्मा का। मम्मा जस्ट ताला लगा के अभी निकल गई हैं और ये रिंकी दी भी बैठ गई है और हम लोग चल दिए दसों के लिए, चालदा महाराज के दर्शन के लिए। गाइस, हमारे साथ पिंटू भी आ रहा है, तो मार्केट से पिंटू को भी हमने लेना है और पिंटू आ चुका है। और यहाँ से हम अपनी दसों की यात्रा शुरू करते हैं। नेचर जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, हरी भरी घास, पेड़ पौधे, सब कुछ इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस ही सुंदर से दृश्य के साथ हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लेट्स गो। सो गाइज, वेट इज़ ओवर नाउ। हम लोग दसों पहुंच चुके हैं। ये दसों का एंट्रेंस है और यहाँ से गाड़ी हम लोग पार्क लगाएंगे साइड में। सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये दसों का चालदा महाराज का मंदिर है, जहाँ पे अभी चालदा महाराज विराजमान हो रखे हैं। यहाँ पे मैं उतर गई थी और अरुण भाई चला गया है गाड़ी पार्क करने क्योंकि यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं थी। आज काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे दर्शन के लिए क्योंकि एक तो आज संडे था और यहाँ पे मीटिंग भी थी, तो इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ थी। पिंटू, मम्मी और अरुण भाई वहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इन लोगों का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं पीछे ही उतर गई थी। तो ना मुँह धोना, ना नहाना, ना कुछ करना, ऐसे ही आ जाओ मुँह उठा के और बस शक्ल देखो इसकी। ये है चालदा महासू महाराज का मंदिर। यहीं पे चालदा महाराज अभी विराजमान है। समाल्टा से महाराज यहाँ पे आए थे और अभी इसी मंदिर में महाराज विराजमान है, इसीलिए हम आज आए हैं महाराज के दर्शन के लिए। इसके बाद जो है, महाराज यहाँ से बहुत ही जल्द जाने वाले हैं, यहाँ से भी अपने दूसरे मंदिर की तरफ। अब तो इसीलिए हमने सोचा कि महाराज के जाने से पहले हम लोग महाराज के दर्शन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मम्मी और रिंकी दी भी आ चुकी है और अभी हम लोग लेंगे यहाँ पे प्रसाद। बाहरी मंदिर के बाहर यहाँ एक शॉप है जहाँ पे आपको प्रसाद का पूरा पैकेट मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको माचिस, धूपबत्ती, प्रसाद और एक फ़ोटो मंदिर की एंड चुनरी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि पूरा पैकेज इन्होंने बनाया हुआ है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये दे रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा दे रहे थे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि अरुण भाई ने मुझे ये प्रसाद का जो पैकेट है ये दे दिया है
और अभी हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि न्यू डिज़ाइन के घर बने हुए हैं। पुराने डिज़ाइंस के जो घर हैं वो काफ़ी कम रह गए हैं जौनसार के साइड भी अब। तो गाइज़ हम जस्ट मंदिर के फ्रंट में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने अपने शूज़ साइड में उतार दिए हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने हाथ पैर धोने, क्योंकि हाथ पैर धोने के बाद ही मंदिर के अंदर एंटर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ अपने हाथ और पैरों को, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद हाथ भी धो लेती हूँ एंड उसके बाद चलते हैं हम मंदिर की तरफ। जूते चप्पल यहीं पे साइड में उतारने पड़ेंगे और यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं मंदिर की तरफ के लिए। गाइज़ आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी कि जो आंगन में जो रेलिंग लगी हुई है, जो भी मंदिर के चारों तरफ जो ये रेलिंग लगी हुई है, इसमें रेड कलर की चुन्नियाँ बांधी हुई हैं। ये वही चुन्नी है जो प्रसाद के साथ दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आप अपनी विश को इस चुन्नी में लपेट के यहाँ पे बांध देते हैं तो महाराज जी आपकी मनोकामना, आपकी विश ज़रूर पूरी करते हैं। वैसे तो बेसिकली ये मान्यता है, अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो महाराज जी को ही पता होगा। तो हम लोग यहाँ पे महाराज जी चालदा महाराज के दर्शन कर लेते हैं और दर्शन करने के बाद हम आए नीचे यहाँ पे आंगन में और आंगन से हमने थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करी। सुंदर सा यहाँ पे मंदिर है, इसके दर्शन किए और जैसे कि आप आंगन में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नज़र आ रही है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आज एक मीटिंग है। बेसिकली यहाँ पे जो भी ये पशगांव खत है, पशगांव खत की आज मीटिंग है कि इसके बाद जो चालदा महाराज जी है वो कहाँ पे जाएंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे आज मीटिंग रखी गई थी। और यहाँ पे जो आप ये महान हस्ती देख रहे हैं ये हैं चालदा महाराज के साथ रहने वाले बकरे, जो कि महाराज का ही रूप माने जाते हैं। ये प्रसाद मांगेंगे आपसे, आपके पास आएंगे, बैठेंगे, बहुत ही प्यारे होते हैं ये। इसके बाद हम लोग गए यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए। यहाँ पे 24 आवर तो नहीं बोलूँगी लेकिन पूरे दिन यहाँ पे भंडारा चलता रहता है। सो गाइज़ हम लोगों ने भंडारा भी खा लिया है, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है और महाराज जी के दर्शन भी कर लिए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस विकास नगर के लिए। बेसिकली मेरा ये था कि जब भी महाराज जी किसी दूसरे मंदिर में जाएं तो वहाँ जाके मैं महाराज जी के दर्शन कर लूँ। अभी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में शायद महाराज जी अब कुछ सालों तक ही या कुछ महीनों तक ही है। तो मेरा मानना था कि हिमाचल तो पता नहीं मैं जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जब तक हमारे क्षेत्र में है तब तक तो दर्शन कर लेती हूँ। और यहाँ पे पिंटू महाराज सो गए हैं, इनकी नींद ही पूरी नहीं होती है। ना तो ये बंदा सुबह नहाया है, ये ऐसे ही उठ के आ गया भाई। सो विकास नगर की तरफ आते हुए हमें एक बहुत ही सुंदर सी जगह मिली जहाँ पे बहुत ही अच्छा नेचुरल पानी था और यहाँ पे छोटी सी शॉप थी जहाँ पे जो अंकल और थे, भैया और थे, वो भुट्टे भी भुन के दे रहे थे और काफ़ी अच्छी सब्जियाँ भी लगी हुई थी रोड के किनारे। गाइस जो भी यहाँ से आता है जाता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो रोड के किनारे जो लगी होती है सब्जियाँ वो आप ज़रूर खरीदें, क्योंकि वो बहुत ताज़ी होती हैं। हम लोगों ने यहाँ से अदरक लिया और खीरे लिए, बाकी तो सब्जियां हमारे घर में होती हैं तो इसीलिए सब्जी हमने यहाँ से नहीं ली, बट जिनके घर पे सब्जियां अपनी नहीं हैं वो यहाँ से सब्जी ले सकते हैं। जो रोड के किनारे लगी हुई सब्जियां होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत ताज़ी होती हैं। गाइज़ यहाँ पे मैं बातें करती रह गई और इन लोगों ने अपने अपने भुट्टे भुनवा लिए और खा भी रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा नहीं आया अभी। ये पिंटू का है। किसने बोला ऐसा? तूने अपनी इच्छा से मुझे दिया है ये, मैंने तुझसे मांगा नहीं है, मैं दूंगी अपनी इच्छा से तुझे। तो यहाँ पे मेरा वाला भुट्टा भी भुन के आ गया है और अब मैं इसको किसी को नहीं दूंगी, अकेले बैठ के यहाँ पे खाऊंगी। तो गाइज़ मैंने देखा कि यहाँ से आर्मी की बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, तो मैंने अपने भाई से पूछा कि भाई ये कहाँ जा रही हैं, तो ये राशन लेने जा रही थी आर्मीज़ के लिए। तो हम लोग भी इनके पीछे पीछे निकल पड़े और हम लोग पहुँच गए हैं अभी सैया, और सैया के बाद तुरंत हम लोग अभी पहुँच गए हैं कालसी। सो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अभी घर और हम लोग लेके आए हैं मार्केट से बहुत सारे मोमोज़, फ्राइड मोमोज़, जो कि मेरे फेवरेट हैं। मैं विकास नगर आऊँ और मोमोज़ ना खाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन गाइज़ एक बात, तो आप कहीं भी चले जाओ मतलब दुनिया में, लेकिन जो सुकून अपने घर आके मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता है।